और अब बात बड़ी खबर की होगी। इंदौर से आ रही है बड़ी खबर। कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमित 2 मरीज मिले हैं। दोनों मरीज एक ही परिवार के हैं। हाल ही में मालदीव से वो लौटे हैं। महिला स्वस्थ हुई है। पुरुष होम आइसोलेशन में। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हम अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और केंद्र सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनको प्रदेश भर में लागू करने की बात की जा रही है। और साथ ही कहा गया है, अपील की जा रही है कि हर एक प्रदेशवासी इन गाइडलाइंस का पालन करे। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कोरोना का नया वेरिएंट जो धीरे धीरे भारत में भी फैल रहा है, इंदौर में भी अब मामला सामने आ गया केरला के बाद। देखिए, इंदौर मामला सामने आ चुका है। जो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ये कुछ दिन पहले मालदीव घूमने गए थे। मालदीव घूमने के बाद जब वो इंडिया आए, इंदौर पहुंचे और उन्हें सर्दी जुकाम और बुखार था। लक्षण उन्हें जो कोविड को होते हैं वो आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपना कोविड का टेस्ट कराया। कोविड टेस्ट कराने पे वो दोनों पॉजिटिव मिले। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पलासिया क्षेत्र के में रहने वाले हैं दोनों लोग फिलहाल। लेकिन ये अच्छी खबर है कि दोनों लोग ही स्वस्थ हैं और दोनों लोग ही होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए। यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, डॉक्टर मालाकार, उनका कहना है कि उनके जो सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, क्योंकि केरल में नया कोविड का जो वेरिएंट है JN1 वो सामने आ चुका है। अब उसी एम्स भेजा गया है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कि ये पता चलेगा कि कौन सा कोविड के किस वेरिएंट से ये संक्रमित हुए थे। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि हमने भी देखा है कि कोविड के जो भी लहर थी, जितनी भी लहरों में इंदौर हॉट स्पॉट रहा है। तो इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस भी सामने आए थे कोविड को लेकर। तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तैयारियां की जा रही हैं, गाइडलाइन का जो है पालन कराने की बात कही जा रही है। और केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को जो निर्देश मिले हैं उनके अनुरूप अब फिर से कोविड के जो गाइडलाइन उसके पालन कराने की बात कही जा रही है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा। चलिए, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है। जिलों में कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जांच के लिए रायपुर एम्स भेजे जाएंगे सैंपल। न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया। केरल सहित देश के कुछ राज्यों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। कह दिया गया है कि समय समय पर जांच जरूरी है। सैंपल लेने के आदेश दिए गए हैं। न्यू ईयर का सीजन पास में है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बाहर से यात्रा कर देश में आ रहे हैं। तो ऐसे समय में आप लोगों से यही अपील है कि अगर आप विदेशों से घूम फिर कर आ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपना कोविड टेस्ट करा लें, क्योंकि अभी भी ये संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। कम भले ही हुआ था बीच में, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो जांच बहुत जरूरी है, टेस्ट करवाएं और सावधानियां बहुत जरूरी है। तो कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की ये बैठक है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों को कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। बहुत बड़ी बात कि केंद्र की तरफ से भी इस पर नजर बनाए रखा गया है और कोविड को लेकर जो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको मौजूद रहने की बात की गई है। कोविड को लेकर अलर्ट पर रहने की भी बात की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बैठक बुलाया गया है, जिसमें कि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे। कोरोना के जो नए वेरिएंट है उसको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। राज्यों को कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगे। उन गाइडलाइंस को राज्यों में पालन करवाने के आदेश भी दिए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, JN1 वेरिएंट जिसके सिम्टम्स लगभग वैसे ही हैं जैसे कोविड के थे और जो सिम्टम्स आपने शुरुआती दौर में देखे थे वही सिम्टम्स हैं लगभग उसके। तो ऐसे में जांच बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट पर है। फराह खान सहयोगी साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से हमारे साथ और तनु वर्मा भी हमारे साथ रायपुर से हैं। फराह, सबसे पहले आपके पास स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक कब होगी? क्या वर्चुअली ये बैठक होगी? कितने बजे शुरू होगी? बिल्कुल अंशिका, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं,
केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आज जो है 10 बजे जो है ये बैठक होनी है और ये वर्चुअल तरीके से होगी, जिसमें सारे राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री खुद शामिल होंगे, खुद समीक्षा बैठक करेंगे और उनके साथ जो है आईसीएमआर के लोग, नीति आयोग के लोग और एम्स के डायरेक्टर, आईएमए के प्रेसिडेंट, ये तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। देखिए 18 तारीख को जब लगातार मामले बढ़ने लगे तो 18 तारीख को जो है वो राज्यों को निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग हो, क्योंकि देखिए अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 341 मामले आए हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि 100 से ज्यादा मामले आ रहे थे, लेकिन एकदम से जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है और 90% मामले जो है वो केरल से आ रहे हैं। JN.1 जो वेरिएंट है BA.2.86 ये एक सबलीनेज है और ये पहले भी पाया गया है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको लेकर पूरी तैयारी की जाएगी कि किस तरीके से राज्यों को तैयार रहना है, क्योंकि देखिए न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, ऐसे में लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो लोगों को किस तरीके की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, क्या तैयारियां राज्यों की तरफ से हो गई हैं। क्योंकि देखिए केरल में अभी मॉक ड्रिल हुआ है, केरल में हम जैसे बता रहे हैं लगातार मामले बढ़ रहे हैं, वहां पे 292 मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि 90% केसेस जो हैं वो केरल से ही आ रहे हैं, तो ऐसे में वहां चुनौती बनी हुई और JN.1 जो है वो दस्तक दे चुका है। तो उसके बाद क्या अहम कदम उठाए जाएंगे, इन सारी बातों पर जो है वो चर्चा होगी। और देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय शुरू से ही अलर्ट पर है और उन्होंने पहले भी ये कहा था कि जो ये पीक आता है इसमें कोविड सर्ज हो जाता है, लगातार मामले बढ़ने लगते हैं और सिर्फ कोविड ही नहीं, ILI की बात करें, SARI की बात करें, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो पनपते हैं, तो उसको लेकर सब जो है तैयारियां होंगी। बिल्कुल, और देखिए सावधानी भी बहुत जरूरी है। तनु वर्मा भी साथ जुड़ गई है। तनु, स्वास्थ्य मंत्रालय की आज बैठक होगी जिसमें कि तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे। क्या जानकारी आपके पास है? कोविड के केसेस छत्तीसगढ़ में भी क्या आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना में केरल में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद कोरोना ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है और अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ के भी सभी जिलों में जांच जो है वो बढ़ाए जाएंगे, साथ ही इसके सैंपल राजधानी रायपुर के एम्स भेजे जाएंगे, जहां पर ये पता लगाया जाएगा कि कहीं छत्तीसगढ़ में तो कोरोना का नया वेरिएंट पैर नहीं पसार रहा है। और इसको लेकर सभी कलेक्टर्स को जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में लिखा गया है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति जो है नियंत्रण में है, लेकिन केरल में इसके कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में भी जांच का दायरा जो है बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि बदलते नए वेरिएंट को लेकर जो है सावधानी बरतनी जो है वो जरूरी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान नहीं हुई, लेकिन जिला स्तर पर इसको लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इसको लेकर तमाम गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं, जिसमें न्यू ईयर त्योहार को देखते हुए सभी राज्य के सभी सामुदायिक केंद्रों में कोविड रिलेटेड मेडिसिन की उपलब्धता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना संबंधी मामलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी और सभी उपकरणों की जो है वो जांच की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना संबंधी मामलों से निपटने के लिए कम से कम हर रोज जो है 100 टेस्ट वो हैं किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि सभी टेस्ट जो है यानी कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे ताकि कोविड के अगर केसेस हैं भी तो वो समय रहते पता चल सके। लेकिन आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होगी वो बेहद अहम होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, देश के जवानों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर देश के सभी वीर जवानों को कोटि कोटि नमन एवं देशवासियों को शुभकामनाएं। मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने सदैव अपनी कर्तव्य निष्ठा, साहस और बहादुरी से देश को गौरवान्वित किया है। आपका त्याग, समर्पण और शौर्य पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत माता की जय। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।